हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेमेस्टर टू के, ठीक है, सेमेस्टर टू के नॉलेज एंड करिकुलम। इसमें से हम लोग एमसीक्यू टोटल 100 प्रश्न को देखेंगे। टोटल 100 प्रश्न को देखेंगे। जो इसमें न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, पाठचर्या अंग्रेजी शब्द क्यूरिकुलम, ठीक है, क्यूरिकुलम का हिंदी पर्याय है जिसका उद्भव लैटिन शब्दों क्यूरेरे से हुआ, जिसका अर्थ है, यानी इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दौड़ना, ठीक है। पाठचर्या पद्धति के प्राथमिक कार्य है क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या है इसमें हम लोग देखेंगे। पाठचर्या को तैयार करना, पाठचर्या का क्रियान्वयन करना, पाठचर्या एवं पाठचर्या पद्धति की प्रभावित का मूल्यांकन करना। तो डी होगा इसका राइट, ठीक है। वीडियो को एक बार सब लाइक कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, जेस ने पाठचर्या के निम्न में कौन से आधार बताए हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 नंबर का आंसर देखेंगे, ठीक है। तो ये दर्शन शास्त्र एवं ज्ञान की प्रकृति, समाज एवं संस्कृति, व्यक्ति एवं अधिगम सिद्धांत, उपरोक्त सभी होगा इसका राइट डी। नेक्स्ट है, शैक्षिक उपागम का उदय निम्नों में किसके दार्शनिक कार्यों से हुआ है या हुआ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे चौथा का कीवी, मारिसन, बोर्डे, उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, पाठचर्या में निम्नों में किस नवीन मुद्दों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो पहला जो है ऑप्शन इसका अनुदेशानात्मक, अधिगम, मूल्यांकन और उपरोक्त सभी डी। नेक्स्ट, ओलिवा ने पाठचर्या अनुदेशन संबंध को दर्शाने के लिए निम्नों में कितने प्रतिमान बताए हैं, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न का जवाब हम लोग देखेंगे तो 4 होगा, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओलिवा ने पाठचर्या अनुदेशन संबंध को दर्शाने के लिए कौन सा प्रतिमान बताए हैं? तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय प्रतिमान, अंत पाषण प्रतिमान, स्वकेंद्रित एवं चक्रीय प्रतिमान, उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुशासन की निम्नों में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, अनुशासन की, ठीक है। तो 8 नंबर वाला प्रश्न होगा इसका आंसर सिद्धांत, ज्ञान एवं कौशल और सिद्धांती एवं अभ्यासकर्ता और उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर डी, ठीक है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे, प्रतिरूपक के निम्नों में कौन से घटक है। ठीक है, तो 9 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे, प्रयोजन का कथन, वांछित पूर्व आवश्यक कौशल और अनुदेशनात्मक उद्देश्य, और डी होगा इसका राइट। 10 नंबर वाला प्रश्न, देखिए, अभिक्रम के मूल सिद्धांतों का आविर्भाव निम्नों में किसके प्रयोग द्वारा हुआ। 10 नंबर जो ऑप्शन है उसमें राइट आंसर हो जाएगा V.F. स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाशास्त्री केलर योजना के बुनियादी सोपान है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंगतता अधिगम, उसके बाद है स्वगति और लिखित शब्द पर बल, तो उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद वाला प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, व्यक्तिगत अनुदेशन पद्धति कितनी अवस्थाओं में पूर्ण की जाती है। तो ये होगा 10। व्यक्तिगत अनुदेशन पद्धति में या पद्धति के निम्नों में कौन से लाभ है। ठीक है, तो 13 का हम लोग देखेंगे, विद्यार्थी स्वगति से सीखते हैं, अभिकर्ता से व्यक्तिगत संबंध बढ़ते हैं, विद्यार्थियों को सतत पुनरावर्तन प्राप्त होता है, उपरोक्त तो सभी होगा इसका भी राइट आंसर। नेक्स्ट है, दर्शन का वह भाग जो सत्य की प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, 14 नंबर वाला प्रश्न में सत्ता मीमांसा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंद्रह नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे, दर्शन का वह भाग जो ज्ञान एवं जानने से संबंधित है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान मीमांसा। दर्शन की वह शाखा जिसका संबंध मूल या मूल्य की समस्याओं से है। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 17 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो 2 भागों में। मूल्य मीमांसा के निम्नों में कौन से वर्ग है। ठीक है, तो 18 नंबर का आंसर होगा नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 19 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे अभी। निम्नों में कौन नीति शास्त्र से संबंधित है। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सही एवं गलत। 20 नंबर वाला प्रश्न सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है, क्या है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा मानवीय अनुभूतियों और आनंद, सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नों में कौन सा दर्शन शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास करता है। तो 21 का हो जाएगा 21 का ए आदर्शवाद। 22 नंबर प्रश्न प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा रूसो। शैक्षिक दर्शन के उपागम है। 23 नित्यवाद, तथ्यवाद,
प्रगतिवाद एवं पुनः स्वरचनावाद, उपरोक्त सभी होगा इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट, तत्ववाद का उदय निम्नों में किससे हुआ? तो 24 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो आदर्शवाद, यथार्थवाद, ए और बी, यानी कि हो जाएगा आपका डी, और सी भी हो सकते हैं, डी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बुनियादी पर वापस आओ। पाठ्यचर्या निम्नों में किस पर आधारित है? तो 25 का आंसर हो जाएगा तथ्यवादी। क्या होगा? तथ्यवादी। पुनर्संरचनावाद शब्द निम्नों में किसका दिया हुआ है? 26 नंबर का देखेंगे तो इसमें जॉन डेवी जो है उन्हीं के दिया हुआ है। 26 नंबर जो प्रश्न है, अच्छा 26 नंबर प्रश्न, अच्छा ये तो हो गया। 27 नंबर प्रश्न, प्रगतिवाद का विकास निम्नों में किस दर्शन में हुआ? 27 नंबर देखेंगे तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद। नेक्स्ट, यहूदी निम्नों में किस पर अधिक बल देते हैं? ठीक है, 28 नंबर का हो जाएगा नैतिक जीवन। फ्रोवेल किस देश के शिक्षा शास्त्री थे? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। किंडरगार्टन अर्थात बच्चों का बगीचा पद्धति का विकास निम्नों में किसने किया था? ऑप्शन इसका हम लोग देखेंगे अभी 30 नंबर वाला का, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर कहाँ के निवासी थे? तो 31 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा ब्रिटेन। 32 नंबर वाला देखेंगे, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा का मुख्य प्रयोजन है क्या है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा नैतिक चरित्र का विकास। नेक्स्ट, इस्लामी शिक्षा कितने स्तरों पर दी जाती थी? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, इस्लामी शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? 34 नंबर वाला, तो मकतब। ठीक है, उसके बाद मदरसा, विद्यालय तो इधर हम लोगों का हो गया, और मठ जो है सन्यासी लोगों के लिए है। 36, बौद्ध शिक्षा निम्नों में किसमें दी जाती थी? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे 36 का, तो मठ होगा। ठीक है, बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? 37, 1791 में। 18 नंबर प्रश्न है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार कंपनी के लिए यह बुनियादी थी कि प्रतिवर्ष रुपये भारतीय शिक्षा पर व्यय किए जाए। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। 39 का देखिए, वुड्स का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 39 वाला, तो 1854 में। सार्जेंट आयोजन का गठन कब हुआ? 40 नंबर वाला, तो 1944 में। निम्नों में से किसने भारत में पाठ्यचर्या के वैसाखीकरण का बल दिया? तो 41 का राइट आंसर होगा।
सेडलर आयोग, हंटांग समिति और सार्जेंट योजना उपरोक्त सभी होगा इसका राइट डी। नेक्स्ट है मुदालियर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोजन का गठन कब हुआ? तो 42 में राइट आंसर हो जाएगा 1952। भारत सरकार ने कोठारी शिक्षा आयोग की कब की? ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए इसका राइट आंसर जो है हम लोग देखते हैं। 43 का ए होगा 1964। पाठ्यचर्या के सामाजिक आधारों का प्रतिपादन निम्नों में किसने दिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए और बी दोनों। ठीक है, ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, 2-4 प्रश्न यहाँ पे छोड़ ही देते हैं। 50 से देखते हैं। ठीक है, मूल्यांकन कार्यक्रम की निम्नों में कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उद्देश्यों के साथ एकरूपता, व्यापकता, वैधता, उपरोक्त सभी होगा राइट। चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? 51, तो ये हो जाएगा अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया। 52, चिंतन के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो 52 में राइट आंसर होगा बी, वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक। नेक्स्ट, चिंतन प्रक्रिया किनके बीच मध्यस्थता का कार्य करती है? 53 का हो जाएगा समस्या तथा समाधान के बीच। विकेटर ने चिंतन को क्या कहा है? ठीक है, तो ये होगा 54 का आंसर। अगर हम लोग देखेंगे तो समस्या समाधान व्यवहार। नेक्स्ट है चिंतन की प्रक्रिया में निम्नों में कौन सा तथ्य मुख्य रूप से सम्मिलित होता है? 55, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 56, यह कथन किसका है? सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 56 का डी, विकेटर। मनोवैज्ञानिक चिंतन को आंतरिक संभाषण भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, यही हम लोग को देखना है। तो ये भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, निम्नों में से कौन चिंतन में हमेशा शामिल नहीं होता है? तो 58 का भाषा हमेशा शामिल नहीं होता है। जिम्बाडोर तथा रुख ने चिंतन को किन भागों में बांटा है? तो ये राइट आंसर होगा स्वली तथा यथार्थवादी चिंतन, डी होगा राइट आंसर। इसके बाद है 60, स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है। तो ये काल्पनिक विचार तथा इच्छाओं की। विक्की बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, यह किस प्रकार का चिंतन है? तो
61 का राइट आंसर होगा स्वली चिंतन। नेक्स्ट देखेंगे, स्वप्न चित्र किस प्रकार के चिंतन का उदाहरण है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे स्वली चिंतन ही होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। तो 63 इसका राइट आंसर होगा ये स्वली चिंतन। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये थोड़ा सा बड़ा है, क्या है देखिए, किसी व्यक्ति को शहर से बाहर जाना है परंतु उसके सामने समस्या है कि वह किस प्रकार अर्थात किस साधन के माध्यम से बाहर जाए। इस समस्या के समाधान के लिए वह चिंतन करता है। यह उदाहरण किस प्रकार के चिंतन के यह चिंतन से संबंधित है। ठीक है, तो 64 यथार्थवादी चिंतन। अभिसारी चिंतन को और किस नाम से जाना जाता है। 65 निगमनात्मक चिंतन। नेक्स्ट है आगमनात्मक चिंतन को किस नाम से जाना जाता है। 66 तो ये सर्जनात्मक चिंतन। जो व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नया तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है तो इस प्रकार के चिंतन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है 67 में। ठीक है, तो सर्जनात्मक चिंतन इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार के चिंतन में समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो 68 में स्वली चिंतन। ठीक है, खुद से करते हैं ना तो इसी चलते नहीं हो पाता है। 69 अनुकूलन कल्पना कहा जाता है। 69 तो दूसरों से प्राप्त विचारों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, निम्नों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 70 तो कल्पना का संबंध वास्तविक से होता है, ये सही नहीं है, मतलब यही इसका राइट आंसर है। चिंतन की प्रक्रियाएं भाषा द्वारा प्रभावित तथा निर्धारित होती है। इस कथन का संबंध निम्नों में से किस मनोवैज्ञानिक से नहीं है। ठीक है, 71 तो ये नहीं है क्लार्क। ठीक है, निम्नों में से कौन सा कथन चिंतन से संबंधित नहीं है। 72 चिंतन समस्या तथा दूरदर्शिता के बीच प्रक्रिया। नेक्स्ट है सभी उच्च स्तरीय चिंतन भाषा द्वारा ही निर्धारित होते हैं, यह कथन संबंधित है। 73 का और प्राकल्पना से। नेक्स्ट, अच्छा ये वाला अप्रकल्पना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 74C भाषा नियतिवाद। 75 निम्नों में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्यों का समर्थन किया कि चिंतन के लिए भाषा आवश्यक नहीं है क्योंकि पहले चिंतन होता तथा बाद में भाषा का प्रयोग होता है। 75 तो हो जाएगा आपका पियाजे और क्लार्क, ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा कथन मानसिक
तत्परता या मानसिक वृद्धि से संबंधित है। 76 समस्या समाधान हेतु मानसिक तैयारी कर समस्या के प्रति अनुक्रिया करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नों में से किसने क्रियात्मक अटलता या स्थिरता पर अधिक जोर दिया। 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी, डटकर तथा लुचिन्स। मानसिक तत्परता के हानिकारक प्रभाव को दिखाने के लिए पानी घड़ा समस्या पर प्रयोग किए। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा लुचिन्स। मानसिक तत्परता के अंध प्रभाव को दिखाने के लिए एनाग्राम के सहारे प्रयोग किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिस तथा इजराइल्स दोनों। ठीक है, दोनों ने ये किया था, यानी कि ए और बी इसका राइट होगा, यानी कि डी भी राइट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 80 प्रयत्न तथा त्रुटि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो 80 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा ए, लॉयड मॉर्गन द्वारा पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत 1894। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर प्रतिमानों को कितने भागों में बांटा गया है। 81, तो इसका राइट आंसर होगा 5। 82 प्रतिमाहनी चिंतन संबंधी विवाद का अध्ययन सर्वाधिक किस संप्रदाय के सदस्यों द्वारा किया गया। 82 का राइट आंसर होगा उर्जबर्ग संप्रदाय। 83 उर्जबर्ग संप्रदाय के प्रमुख सदस्य थे। तो कुल्पे, बुहलर, मार्बे और बाट। नेक्स्ट, चिंतन के केंद्रीय सिद्धांत में चिंतन का आधार होता है, क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है परिधीय सिद्धांत या गति सिद्धांत के मूल प्रतिपादक है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। नेक्स्ट 86 यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। हम पूरे शरीर के सहारे चिंतन क्रिया करते हैं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। नेक्स्ट, निम्नों में से चिंतन के परिधीय चिंतन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम लोग को अभी देखना है 78 में परिधीय सिद्धांत में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है जिम्बाल्डो तथा रुख 1977 ने पुनर्निर्वेशन प्रक्रम को कहा गया, क्या कहा गया। 88 सर्वे मैकनिम्ज। ठीक है, 89 सर्वे मैकनिम्ज किसके द्वारा चिंतन में किए गए मांसपेशीय क्रियाओं का ज्ञान को व्यक्ति होता है। इस सर्वे मैकानिम्स के 4 भाग क्रमशः कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो संसाधक, निवेश, थ्रूपुट,
निर्गत और पुनर्निर्वेशन। नेक्स्ट है बच्चों में चिंतन की विकास प्रक्रिया पर कार्य करने का श्रेय जाता है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। 91 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? 91 का राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्रयुक्त स्कीम का अर्थ है, क्या अर्थ है 92 में? तो व्यवहारों का संगठित पैटर्न। नेक्स्ट पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में प्रयुक्त स्कीमा का अर्थ है, क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण हो सके। नेक्स्ट जीन पियाजे के अनुसार संवेदी पेशियों अपस्था बालक में पाई जाती है, तो 94 जन्म से 2 वर्ष तक। 95 समस्या का समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करने तथा लक्ष्यों की ओर पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं का उपयोग करना। परिभाषा किसने दी है? 95, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा व्हिटिंग एवं विलियम्स। नेक्स्ट मैटलिन द्वारा बताए गए समस्या समाधानों के महत्वपूर्ण पहलुओं में से कौन सा पहलू निम्नों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे 96 का, तो ये हो जाएगा गुणों का समुच्चय। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि स्वतः शोध अन्वेषण विधि के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजना विधि। नेक्स्ट निबेल एवं साइमन 1972 ने साध्य विश्लेषण का प्रयोग किया है, तो 98 का राइट आंसर होगा कंप्यूटर अनुरूपण में। 99 और 100 दो ही प्रश्न बचा है। निम्नलिखित में से किस विधि में समस्या समाधान की पूर्ति गारंटी होती है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम्स विधि। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण शब्दों के अक्षरों में या से क्रम को बदलने से जो अर्थहीन शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा सी एनाग्राम। ठीक है, तो आप लोग 100 प्रश्न अभी देख लिए। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।